हेलो फ्रेंड्स, तो ड्रामा की कहानी शुरू होती है इस ड्रामा की फीमेल लीड चियोमी के एक सपने से, जिसमें वो एक लड़के मिनामी के साथ रहती है। मिनामी की ग्रैंड माँ उन्हें एक फेरी टेल 1 इंच प्रिंसेस की स्टोरी सुनाती है और उसके बाद ये दोनों बच्चे 1 इंच प्रिंसेस को ढूंढने लग जाते हैं। चियोमी को 1 इंच प्रिंसेस दिख भी जाती है। खैर, ये दोनों बच्चे जाकर एक गुफा में बैठते हैं और ये दोनों नन्हे मुन्ने बच्चे एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और एक दूसरे से प्यार की कस्में वादे खाते हैं। चियोमी सोचती है कि उसने 1 इंच प्रिंसेस का सपना क्यों देखा। वो ब्लू फेरी के नाम का एक ऑनलाइन नॉवेल लिखती है। वो बाहर देखती है तो उसे एक लड़का दिखाई देता है जो केंडो की प्रैक्टिस कर रहा था और वो लड़का रहता है मिनामी। चियोमी सोचती है कि बचपन में हमने जो साथ रहने वाला प्रॉमिस किया था उसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ये नन्हे मुन्ने बच्चे बड़े होने के बाद वैसे नहीं रहे। इनके बीच में अब पहले जैसी दोस्ती नहीं रही और मिनामी अब चियोमी को इग्नोर करता है। चियोमी घर पे अपने मॉम डैड और छोटी बहन के साथ रहती है। वो स्कूल जाने के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसे मिनामी की मॉम मिलती हैं, जो उसे मिनामी को देने के लिए एक लंच बॉक्स देती हैं। तो चियोमी वो लंच बॉक्स लेकर आगे आती है और तभी वो मिनामी से टकराती है। दोनों गिरते हैं और इनके बीच में एक्सीडेंटली एक किस हो जाता है। चियोमी घबराकर उसे उसका लंच बॉक्स देती है और वहाँ से भाग जाती है। स्कूल में चियोमी अपने फ्रेंड से बातें करती है अपने सपने के बारे में और तभी उनके क्लास में एंट्री होती है एक लड़की सयोरी की, जो बहुत ही सुंदर रहती है। हवा में उसकी जुल्फे उड़ती हैं और क्लास के लड़कों के दिल की घंटी उसे देखते ही बजने लगती है। तो आगे टीचर आती हैं और वो क्लास के प्रेसिडेंट का सिलेक्शन करती हैं। तो वो लड़कों में मिनामी को क्लास का प्रेसिडेंट बनाती हैं और लड़कियों में सयोरी या चियोमी में से किसी एक को प्रेसिडेंट बनाने की बात होती है। तो सयोरी कहती है कि वो क्लास का प्रेसिडेंट बनना चाहती है क्योंकि चियोमी क्लास का प्रेसिडेंट नहीं बन रही है। तो आगे चियोमी अपनी बेस्ट फ्रेंड और रिकू, जो उसका बहुत अच्छा दोस्त है और इस ड्रामा का सेकंड मेन लीड है, उन्हें टोक्यो में होने वाले एक डांस ऑडिशन के बारे में बताती है जिसमें वो हिस्सा लेना चाहती है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये रहती है कि चियोमी के पेरेंट्स इसके लिए राजी नहीं होंगे। तो आगे रिकू चियोमी से पूछता है कि क्या तुम डेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं हो। तो चियोमी कहती है नहीं, ऐसा नहीं है, बस मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं है। वो उससे पूछता है कि क्या तुमने कभी किसी को लाइक किया है। तो चियोमी कहती है हाँ, बचपन में, लेकिन अब मैं इस बारे में भूल चुकी हूँ। तो उन दोनों को साथ में मिनामी और चियोमी की छोटी बहन अशोका देखती है और वो कहती है कि क्या ये मेरी बहन का नया बॉयफ्रेंड है। तो मिनामी कहता है पता नहीं। उन दोनों को साथ में देखकर उसे अच्छा नहीं लगता है। तो रिकू चियोमी को बताता है ब्लू फेरी ऑनलाइन नॉवेल के बारे में, जो उसे बहुत ही पसंद है। रिकू जानता है कि वो स्टोरी चियोमी ही लिख रही है, लेकिन चियोमी को नहीं पता होता है कि रिकू ये बात जानता है। रिकू चियोमी से कहता है कि वो उससे कुछ कहना चाहता है। तो चियोमी उससे पूछती है कि क्या, लेकिन रिकू उस समय उसे नहीं बताता है। एक्चुअली वो उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। तो आगे स्कूल में रिकू चियोमी को एक मून रैबिट गिफ्ट करता है और वो उससे बताता है कि उसे उसका ऑनलाइन नॉवेल बहुत पसंद है। वो बातें गोल गोल घुमाने के बाद फाइनली मुद्दे पे आता है और वो हिम्मत करके कह देता है कि आई लाइक यू। वो कहता है कि अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मैं साइड हट जाऊंगा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा कि तुम मुझे चूज कर लो। तो चियोमी इस कन्फेशन के बाद काफी खुश रहती है। वो रिको की सारी अच्छी क्वालिटीज को सोचती है, जैसे कि वो काइंड है, जेंटल है, काफी अच्छा है और उसे लाइक भी करता है। तभी बारिश होने लगती है और वो मिनामी और सयोरी को एक साथ देखती है। तो सयोरी बातें करते हुए मिनामी के करीब आती है और चियोमी को लगता है कि वो उसे किस की है। चियोमी हार्ट ब्रेक फील करती है और वो घर आकर रोती है। वो कहती है कि मैं क्यों रो रही हूँ। उसे याद आता है कि बचपन में मिनामी ने उससे आई लव यू कहा था। वो कहती है कि वो भी मिनामी को लाइक करती है। खैर, आगे वो रात में अपने पेरेंट्स को टोक्यो के उस डांस ऑडिशन के बारे में बताती है। तो उसके मॉम और डैड दोनों ही इसके खिलाफ रहते हैं। वो अपने मॉम और डैड से झगड़ा करने लगती है तो उसके डैड भी गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देते हैं, जिसके बाद वो रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। तो चियोमी अपनी मॉम का टेक्स्ट देखती है, जो उसे घर का कुछ खाने का सामान लाने के लिए कही रहती हैं। तो वो उसे लेकर वापस आती है। तभी रास्ते में उसे मिनामी मिलता है। वो जाने लगता है तो चियोमी उससे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों करते हो। तो वो कहता है ऐसा नहीं है। वो उससे कहती है कि तुम सयोरी के साथ अच्छा बिहेव करते हो। वो उससे पूछती है कि क्या तुम लोग डेट करने वाले हो। तो मिनामी कहता है कि इसका तुमसे कुछ भी लेना देना नहीं है। वो कहता है मैं जहाँ कहीं भी रहता हूँ
हूँ वहाँ टपकना बंद करो। चियोमी कहती है कि मैं तुम्हारे आसपास जानबूझकर नहीं रहती हूँ, अभी मेरा फैमिली से झगड़ा हो गया था इसलिए मैं घर से बाहर आई हूँ। और ये सुनकर मिनामी उसे बिगड़ैल बुलाता है और इस बात से चियोमी हर्ट हो जाती है। वो कहती है कि पहले हम बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे और वो रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। तो बहुत तेज बारिश होती है, हवा चलती है, चियोमी का छाता उड़ जाता है। वो उसी गुफा के पास पहुँच जाती है, वो वहीं पर बैठ जाती है। चियोमी याद करती है कि बचपन में मिनामी के डैड उसे छोड़कर चले गए थे और तभी से मिनामी बदल गया था। चियोमी रोती है और कहती है कि वो उसी बीते दिनों में वापस जाना चाहती है जब वो अच्छे दोस्त हुआ करते थे, और वो वहीं पे सो जाती है। और इधर चियोमी के मॉम डैड एक ऑफिसर के साथ उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। अगले दिन चियोमी उठती है तो वो देखती है उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ है। वो देखती है उसके कपड़े वही हैं जो उसके आगे बहुत ज्यादा बड़े रहते हैं क्योंकि चियोमी बहुत ज्यादा छोटी हो गई रहती है। वो शॉक्ड होती है और रिकू के दिए हुए मून रैबिट का ड्रेस पहन लेती है। इधर मिनामी को घर पे उसकी मॉम बताती है कि उनकी पड़ोसी चियोमी गायब हो गई है, और ये सुनते ही मिनामी उसे ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। वो उसी गुफा के पास पहुंचता है और वहाँ पर वो चियोमी के ड्रेस देखता है तो वो उसका नाम लेकर उसे बुलाने लगता है। चियोमी उसे आवाज देती है बट वो चियोमी को देख ही नहीं पाता है। खैर आखिरकार वो उसे देखता है और वो उसे इतना छोटा देखकर शॉक्ड हो जाता है। उसे अपने आंखों पे यकीन नहीं होता है। वो चियोमी को अपने हाथों में उठाता है और उसके बाद वो उसे लेकर वापस आता है। रास्ते में उसे पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कहता है कि मुझे लगता है चियोमी अपने बॉयफ्रेंड के साथ कहीं भाग गई है। मिनामी चियोमी को उसके घर लेकर जाने लगता है तो चियोमी ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि वो इस तरीके से अपने घर नहीं जा सकती, जिसके बाद मिनामी उसे अपने घर ले आता है। थोड़ी देर बाद मिनामी स्कूल चला जाता है। स्कूल में भी सबको पता चल जाता है कि चियोमी गायब हो चुकी है। इधर घर पे चियोमी मिनामी के कमरे में रहती है, तभी मिनामी की ग्रैंड माँ वहाँ पर आती है और वो कमरे की साफ सफाई करने लगती है। चियोमी खिड़की के बाहर चली जाती है ताकि ग्रैंड माँ उसे न देख सके। वापस जाने के पहले ग्रैंड माँ सारी खिड़कियां लॉक कर देती हैं और इस तरीके से चियोमी बाहर ही रह जाती है। उसे बहुत ज्यादा ठंड लगती है। इधर स्कूल में मिनामी के पास सयोरी लंच करने आती है। उसके पास एक लड़का आता है जो उसे केंडो क्लब ज्वाइन करने के लिए कन्विंस करना चाहता है, लेकिन मिनामी उससे साफ साफ कह देता है कि वो केंडो क्लब ज्वाइन नहीं करेगा। मिनामी वापस घर आता है। वो चियोमी को कमरे में ढूंढने लगता है तो वो देखता है कि चियोमी खिड़की के बाहर खड़ी रहती है। वो खिड़की खोलता है तो चियोमी घर के अंदर आती है। मिनामी उसको बताता है कि सबको पता चल चुका है कि वो गायब हो गई है और सभी पूरे टाउन में उसे ढूंढ रहे हैं। तो चियोमी कहती है कि उसे गुफा में जाकर उसके कपड़े ले आने होंगे, नहीं तो सबको लगेगा कि किसी ने उसे किडनैप कर दिया है और उसका मर्डर कर दिया है। तो मिनामी उस गुफा में जाकर चियोमी का सारा सामान वापस ले आता है। आगे सभी चियोमी के घर पर रहते हैं और ऑफिसर को लगता है कि चियोमी का मर्डर हो गया है, उसके गायब होने के पीछे रिकू का हाथ है। वो रिकू के ऊपर शक करते हैं तो रिकू कहता है नहीं ऐसा नहीं है, मैं चियोमी को लाइक करता हूँ। तो ऑफिसर कहते हैं हाँ उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया होगा इसीलिए तुमने ऐसा किया है। तो रिकू कहता है नहीं उसने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है। और रिकू की फ्रेंड भी कहती है कि चियोमी तो इस कन्फेशन से काफी खुश थी। चियोमी के डैड रिकू के ऊपर गुस्सा होने लगते हैं कि तभी वहाँ पर चियोमी का कॉल आता है और सभी शॉक्ड हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स इस क्यूट लव स्टोरी में आगे क्या होने वाला है देखने के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।